चलिएगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भैया, चर्चा आज महत्वपूर्ण है और आपको बता दूं कि जो आप कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग विधि अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारी पहली क्लास है और बीएनएस का सेक्शन मैं कवर करने वाला हूँ। पूरा बीएनएस मैं कवर करूँगा, ठीक है। आपको पूरा एक एक चीज़ बताऊँगा, हिंदी इंग्लिश हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा और बढ़िया तरीके से समझाऊँगा। ऐसा समझाऊँगा कि दोबारा कभी आपको बीएनएस पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। आप चाहे कहीं भी तैयारी करें, किसी भी जगह तैयारी कर रहे हों, अगर ये आपने चौहान अकेडमी में एक बार आपने कोर्स ले लिया है और आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद आपको ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करें अपना। आप सभी लाइव आ जाएं, फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए तो ओके। तो बात कर लेता हूँ भैया। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आईपीसी आईपीसी को हटाकर बीएनएस क्यों लाया गया। सबसे मेन बात ये है कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि इतने सालों से चले आ रहे आईपीसी को, ठीक है, भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट करना पड़ा। ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी, ठीक, ऐसे कौन सी ज़रूरत आन पड़ी जिससे आपको भारतीय मतलब आईपीसी को चेंज करके बीएनएस करना पड़ा, मतलब भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, करना पड़ा भारतीय दंड संहिता की जगह। चलिए, लेकिन बात एक, चलिए अब मैं आपको इसके रीजन बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए भारतीय न्याय संहिता बनाने सबसे बड़ा क्रेडिट से जाना चाहिए कौन है, हमारे अमित शाह है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाना चाहिए, किससे जाना चाहिए, अमित शाह को जाना चाहिए। और क्यों नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं जाना चाहिए आपको बता दूं कि जो आपका बीएनएस है, आपका बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बहुत बढ़िया, बहुत मेजर और एकदम क्लीन है एकदम, ठीक है। कैसे सर, कुछ लोग कहना होगा कि सर कि इसमें सेक्शन तो सिर्फ चेंज हुए हैं सर, कुछ लोगों का मत होगा कि सर, हाँ, बिल्कुल सिद्धार्थ साहू जी, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। सिद्धार्थ साहू, बिल्कुल आपको मैं लूँगा। पहले थोड़ा-सा मैं अपनी बात खत्म करूँगा, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? तो कुछ लोगों का मत होगा, कहना होगा कि सर ये आपके बीएनएस में और आईपीसी में ज़्यादा हमें तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा। आईपीसी और बीएनएस में बस फ़र्क है इतना है कि सेक्शन किसी में आईपीसी में सेक्शन ज़्यादा थे और बीएनएस से कम हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके होगा, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका भी मैं आंसर दूँगा। और अगर मैं बात करूं आईपीसी और बीएनएस को, किसे मैं आईपीसी और बीएनएस को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो बीएनएस कहीं बहुत अच्छा है, क्लियर है। और आपको जैसे पता होगा कि आईपीसी में चीज़ें बहुत फैली हुई थी, मतलब यहाँ से वहाँ फैली हुई थी, ठीक है, आपकी चीज़ें यहाँ से वहाँ फैली हुई थी, जबकि आपके बीएनएस में क्या सारी चीज़ क्या सिस्टमेटिक है, क्या ऐसा आपका, तो सारी चीज़ें क्या आपका सिस्टमेटिक है, क्लियर है। अब बात समझ में आ गई। अब चलिए, अब आपकी चर्चा कर लेते हैं क्या। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं कि आपके जो बीएनएस में टोटल कितने सेक्शन, मतलब अगर मैं बीएनएस सेक्शन की चर्चा करूं तो आईपीसी में 511 सेक्शन थे आपके, कितने, तो 511 सेक्शन किसमें थे आपके आईपीसी में। वहीं बीएनएस में आपके कितने कर दिए, 358 कर दिए गए। अब आप बोलेंगे सर कि 358, 500 से 358 कर दिया गया, मतलब कुछ ये छांटा काटी की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हीं में क्लॉज जोड़ा गया है, मैं बताऊंगा अब आपको आगे सब चीज़ें बताऊंगा। हमारी क्लास प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगी। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास समझ लीजिए आपको इस प्रकार की, ठीक है। और आपको बता दूं कि भारत क्यों चेंज किया गया। आपको पता होगा आईपीसी में डेफिनेशन, ठीक है, जैसे ही सी जज, इन सबकी डेफिनेशन कहीं यहाँ थी इस सेक्शन में, और फिर 100 सेक्शन के बाद उसका क्या था, आपका डेफिनेशन तो यहाँ हो गई, उसके बारे में क्राइम हुआ था, दंड कहीं और था, ठीक, मतलब अलग अलग फैला हुआ था इस प्रकार के इसमें आईपीसी में, क्लियर है। चलिए, तो अब समझ में आ चुका होगा क्या रीजन है। ये ऐप पर चल रही है सिद्धार्थ साहू जी, ये सिर्फ ऐप पर चल रही है, देखिए आप ऐप पर नहीं चल रही है, ठीक है। वो डेमो के लिए थी, ठीक है, अब सिर्फ ऐप पर ही क्लास रहेगी, क्लियर। चलिए, तब मैं बात कर लेता हूँ। चलिए, मैं सबसे पहले बात कर लूँ, अब इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं किसका, थोड़ा इसके बारे में तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं
और इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग ये तो पढ़ने याद हमारे इंट्रोडक्शन रहने वाला कि भारतीय न्याय संहिता के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या रहने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत नए अपराध क्या जोड़े गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में ऐसा नहीं कि चीज़ों को सिर्फ सेक्शन को वो किया गया, नए अपराधों को जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता द्वारा आईपीसी के रद्द किए गए अपराध कौन से हैं, जो हटाया गया, जो आईपीसी में थे उन्हें हटाकर नया क्या लाया गया है। भारतीय न्याय संहिता द्वारा लाए गए कुछ अन्य प्रावधान क्या है आपके। भारतीय न्याय संहिता के प्रमुख मुख्य विशेषता क्या आपकी। भारतीय न्याय संहिता की कानूनी व्यवस्था प्रभाव क्या है आपका। भारतीय न्याय संहिता की चुनौतियां किस प्रकार हो रही हैं। भारतीय न्याय संहिता पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी आपसे बोलूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या। तो बच्चों आप इसे इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग ये तो पढ़ने पहले हमारे इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए सबसे पहले उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या रहने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत नए अपराध क्या जोड़े गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में ऐसा नहीं कि सबसे पहले चैप्टर सेक्शन को किया गया, तो वैसे मैं बोलूं तो जैसे भारतीय न्याय संहिता द्वारा आईपीसी के रद्द किए गए अगर ऑप्शन में अगर आप किया तो चैप्टर आईपीसी में थे उन्हें हटाकर नया क्या लाया गया है। 23 चैप्टर लेकिन वैसे लाए गए कुछ अन्य प्रावधान क्या है आपके। भारतीय न्याय संहिता के 20 चैप्टर प्रमुख मुख्य विशेषता क्या है। इसमें मैंने 23 क्या किया, कुल अध्याय कितने प्रभाव क्या है, ठीक गिना जाता है 20 गिना जाता है, ठीक, लेकिन चुनौतियां किस प्रकार हो रही हैं। जो पढ़ते हैं 23 है, लेकिन मेन आपको जो बोला जाएगा कितने आपके 20 है, तो आपको 20 लिखना है, कितना लिखना आपको, तो 20 लिखना। कितने अध्याय आपके 20 हैं, सबसे पहले धाराएं कितनी हैं सबसे पहले चलिए देखिए, पहले हम पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए सबसे पहले उद्देश्य समान सबसे पहले न्याय संहिता के तहत नए अपराध पता होना जोड़े गए हैं जगह भारतीय न्याय संहिता में आया। सबसे पहले जो चैप्टर सेक्शन यहाँ पे किया गया, तो वैसे मैं बोलूंगा जैसे भारतीय न्याय संहिता द्वारा आईपीसी के रद्द किए गए अगर इसमें क्या क्या है, आप किया जो चैप्टर है इसमें थे उन्हें हटाकर कुल धारा लाया गया है। 23 चैप्टर न्याय संहिता द्वारा लाया गया अधिनियम बनाया गया है संख्या क्या भारतीय न्याय संहिता के 45 क्लियर विशेषता इसमें मैं 23 वहां पे पुराना अध्याय का आईपीसी क्या है गिना जाता है, भारतीय न्याय संहिता के 45 अधिनियम पूरा अध्याय जो भारतीय न्याय संहिता है, लेकिन मेन और कब स्वीकृत किया गया 20 कब किया गया आपका कितना लिखना पड़ा, तो 20 लिखना। कितने अध्याय आपको 20 हैं, पहले धाराएं कितनी हैं सबसे पहले हम पता होना चाहिए क्या पता होना पहले समान बात से पहले न्याय संहिता के तहत नए अपराध पता होना चाहिए जगह भारतीय न्याय संहिता में। चलिए बिल्कुल आपको वाइलॉन्गर रहेगा, किसी चिंता मत करिए आप लोग, वाइलॉन्गर पोलर रहेगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए जैसे बात करते हैं आईपीसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आईपीसी की बात करते हैं। तो आईपीसी में कितनी क्या धाराएं थी आपकी, तो आईपीसी में आपकी कुल 511 धाराएं थी। कितनी थी आपकी 511, और वहीं कुल अध्याय कितने 23 थे। और ये अधिनियम कौन सा था आपका, तो 1860 का 45वां। और इसे कब लागू किया गया था, इसे किया गया था 1 जनवरी 1862 को किया गया था। क्लियर है। चलिए ये आपको कुछ आज बात बतानी थी, ये सब मैं चीज़ें आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये सब चीज़ें आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। इससे पहले आज पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर कल से हमारी पूरी क्लासेस अच्छे से करेंगे, ठीक है। पहले आज थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका देख लेते हैं। चलिए तो मैंने क्वेश्चन आपसे सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, चलिए देखिएगा। हाँ तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता लाया किस लिए गया है, ठीक है। तो समाज समय के साथ विकसित होता है, ठीक है। याद देखिए कि समाज जो हमारा भारत है विकसित होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, विकसित हो जा रहा है। और इस विकसित देश में अलग अलग प्रकार के क्या होने लगे हैं, तो अपराध होने लगे हैं। क्या होने लगे, अपराध होने लगे। 1860 में कुछ और था, उस समय कुछ और अपराध थे, कुछ और दंड प्रक्रिया थी, लेकिन आज की डेट में भारत पूरी तरह चेंज हो चुका है, तो थोड़ा सा न्याय प्रक्रिया भी थोड़ा चेंज होना जरूरी है। क्लियर है। और इस निरंतर बदलते समाज में इंसानों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक परिवर्तन होते हैं। वही चीज आपको बताया कि आवश्यक क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्लियर परिवर्तन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। अगर कानून मतलब पहले कानून कुछ और था, रेप का पहले कुछ और कानून था, अब रेप का कुछ और है। पहले चोरी का कुछ और हुआ करता था, पहले चोरी में हाथ काट दिए करते थे, हाथ काट दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसी का परिणाम, किसका परिणाम आपका 2023 किसका परिणाम है, तो भारतीय, हाँ तो यहां देखेंगे तो भारतीय 2023 इसी का परिणाम है। और जिसने ब्रिटिश युग से चले आ रहे पुराने कानूनों को क्या कर दिया है, तो खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पुराने कानूनों को खत्म कर दिया गया है। और आज के समाज, किसमें, आज के समाज के जरूरतों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह लागू करने के लिए बनाया गया है। क्लियर है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब सही आ रहा है, अब आवाज सही हो गई होगी, अब आवाज सही हो गई होगी आई थिंक मेरे हिसाब से। सिद्धार्थ अब आई थिंक मेरे हिसाब से आवाज क्लियर आ रही होगी,
अब आवाज क्लियर आ रही है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वॉइस। हाँ, अब सही है। ओके, चलिए। तो अब मेरे हिसाब से सही हो गई, वॉइस भी सही हो गई होगी, वॉइस भी सही हो गई। ओके, वॉइस भी सही हो गई। ओके, इस चीज़ समझ में आ गई। अब देखिएगा, अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, उनके लिए बाइलिंगुअल है। मैं हिंदी में समझाते जाऊँगा, ठीक है? हिंदी में समझाते जाऊँगा। आप लोग को इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है? चलिए, आगे देखिएगा। ये तो आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है? अब हम थोड़ा इसका पहला पॉइंट उठाते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका? तो पहला पॉइंट उठा के देखिए, भारतीय न्याय संहिता उद्देश्य और लक्ष्य। ये हमारा पहला पॉइंट है आज का। कौन सा हमारा आज का पहला पॉइंट हुआ ये आपका? तो थोड़ा सा देखेंगे, तो याद रखिएगा। तो भारतीय न्याय संहिता के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है भैया आपके? तो भारतीय न्याय संहिता के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है आपके, तो ये आपको बताना है। तो आज के समय में नागरिकों को ऐसे नए कानून की आवश्यकता है। आज के समाज और नागरिकों को ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो वर्तमान समस्या को बिना देरी के निपटने में सक्षम हो तथा न्याय निष्पक्ष सुनिश्चित कर सके। जैसा कि आपको पता होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस, ऐसे रेप केस आप ले लीजिए, ऐसे केसेस बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत सालों साल चलते हैं, मतलब 10 से 20 साल 15 साल गुजर जाते हैं बहुत से ऐसे केस पर। जैसे निर्भया को देख लीजिए, काफ़ी समय से केस चल रहा है, अब जाके उसका भी कुछ समय पहले ही उसका यहाँ तक क्या केस सॉल्व हुआ है, ठीक है? तो ये सबको जितना जल्दी से जल्दी हो सके निपटाने के लिए ही नए कानूनों को लाया गया, नए डंडों को लाया गया। क्लियर है? चलिए, देखें, पुराने पुराने आपराधिक कानून ऐसा करने में अक्षम थे, मतलब कुछ करने में थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ करने में अक्षम थे, मतलब उतने बाध्यकारी नहीं थे। मतलब सारी चीज ढूंढनी पड़ती थी, किसी अपराध के क्या है, फिर आप क्या दिया जाए क्या नहीं दिया जाए, मतलब स्पष्टीकरण से पूरा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि 1860 का कानून था वो, ठीक है? और उसमें नए जमाने की नई चीजों की कोई भी आपराधिक क्या मतलब कह सकते हैं कानूनी तौर पर कुछ भी व्याख्या नहीं थी। क्लियर साफ बात ये बताया जाए तो। अब देखिएगा, जिसके परिणाम स्वरूप 2023 में संसद ने भारतीय न्याय संहिता को नए आपराधिक कानून प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया, ठीक है? अब क्यों लाया गया, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि इसका कारण क्या है। अगर आप मेंस भी लिखेंगे, सिविल जज की भी तैयारी करें, किसी चीज की तैयारी करें, तो ये कारण आप लोग लिख सकते हैं कि आखिर लाया क्यों गया है। क्योंकि आज का हमारा समाज क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है, और नए कानून की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारी जो समस्याएं हैं जिसका निपटाना इसमें किसमें आपके इसमें नहीं है, किसमें आपके इस पुराने वाले आईपीसी में नहीं है, ठीक है? तो पुराने आपराधिक कानून ऐसा करने में अक्षम थे। इसके जिसके परिणाम स्वरूप क्या 2023 संसद ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लाया। क्या लाया आपका? बीएनएस लाया। क्लियर है प्यारे बच्चों? और इसके द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह ली गई। क्लियर? ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, मैं अब आगे बढ़ता हूं। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा इतना। अब ये थोड़ा, अब लो जो बच्चे इंग्लिश में हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है? टुडे सिटीजन नीड अ न्यू लॉ दैट कैन डील विथ करंट प्रॉब्लम विदाउट डिले एंड इंश्योर फेयर जस्टिस। ठीक, तो ये आप लोग किससे देख लीजिएगा, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। मैं डबल डबल रिपीट करके पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो इसे इंग्लिश आप लोग देख लीजिए, हिंदी में पढ़ा देता हूँ। क्लियर? हिंदी से क्या रहेगा, मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा, क्लियर कर पाऊंगा। क्लियर है बच्चों? चलिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, आप देखिए अगला पॉइंट क्या है कि अब क्या भारतीय न्याय संहिता के तहत नए अपराध क्या जोड़े गए, नए अपराध क्या जोड़े गए। अब इस पॉइंट को हमें देखना है, क्या देखना है? भारतीय न्याय न्याय संहिता के तहत नए अपराध कौन कौन से जोड़े गए हैं, ये देख लीजिए जरा। ये देखिए, हाँ, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत नए अपराध कौन से हैं आपके? सबसे पहले कौन सा जोड़ा गया है, अपराध जोड़ा गया है? सबसे जो लेटेस्ट चल रहा है, क्या चल रहा है? सबसे लेटेस्ट जो इशू चल रहा है हमारे भारत में, मध्य प्रदेश में, हर जगह, हर स्टेट में शादी का झूठा वादा करके क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ये जो कि आजकल नॉर्मल चीज हो चुकी है। क्या हो चुकी है आजकल? नॉर्मल चीज क्या हो चुकी है? आपका पहला पॉइंट क्या है आपका? तो पहला पॉइंट याद रखिएगा। कहते हैं कि ऐसा होता है कि जब कोई कह सकते हैं, तो मैं पूरे सिंपल सा तौर पे बताऊं, जब कोई लड़का लड़की, ठीक है,
जब रिलेशन में आते हैं, ठीक है, कैसे में आते हैं, रिलेशन संबंध में आते हैं, तो एक दूसरे क्या क्या संबंधिक इस संबंधक शरीर संबंधिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, कई बार क्या होता है, लड़की को मंजूर नहीं होता, ठीक है, लड़की ये चाहती है कि उसका मतलब लाइफ सेफ रहे, ठीक है, तो वो शर्त रखती है कि आप जब तक शादी का वादा नहीं करें, जब तक शादी आप मुझसे नहीं करेंगे, मैं आपसे शारीरिक संबंध नहीं करूँ। तो क्या करते हैं, जो पुरुष होता है, पुरुष क्या कहता है कि मैं शादी करूंगा आपसे, ठीक है, शादी कहकर, वादा करके, ये कहकर झांसा देकर क्या करता है, उसे शारीरिक संबंध बनाता है, अब बाद में मुकर जाता है, तो ये अपराध होगा। क्लियर है, इसे जोड़ दिया गया, ये सबसे लेटेस्ट है, याद रखिएगा, जितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तो याद रखिए किसके अनुसार, तो भारतीय न्याय संहिता की कौन सी, 69 के अनुसार, किसके, आपका 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने पर अब 10 साल की कैद होगी, कितने, 10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। क्लियर है, पहले ऐसा नहीं था प्यारे बच्चों, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो धारा नोट कर लीजिए कि अगर शादी का झूठा वादा करके अगर शारीरिक संबंध कोई बनाता है, तो धारा कौन सी आपकी 69 लगेगी, कौन सी लगेगी, धारा 69 के तहत आपको क्या किया जाएगा, 10 साल की सजा और आपको जुर्माना दिया दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर होता जा रहा है, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, बहुत शानदार, ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। पहला कानून कौन सा बना है आपका, पहला कानून देख लीजिए आप कौन सा बना है, और आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इसका पूरा बाइलैंग्वेज आपको कहाँ मिल जाएगा, नेक्स्ट पेज में, ठीक है, बाइलैंग्वेज आपको कहाँ मिल जाएगा, नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा, और आपका हिंदी यहाँ रहेगा, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया पहला कानून जो बना, किसमें, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में बना है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला कानून क्या है, भीड़ द्वारा, क्या आपका, भीड़ द्वारा हत्या, क्या आपका, तो भीड़ द्वारा हत्या। क्लियर, अब याद रखिएगा, पहले ऐसा सिस्टम हुआ करता था, पहले क्या होता था, भीड़ में किसी को मार पीट के क्या कर दिया जाता था, मार के चला जाता, मतलब किसी एक को घेर कर काफी 10 से 12 लोग मार पीट के उसे मार डालते थे, ठीक है। अब उसमें सजा किसको दी जाए, पता नहीं, सजा किसको दिया जाए आखिर, पूरी भीड़ थी, क्या लिख दिया जाता था, लिख दिया जाता था पहले कि भीड़ के कारण ये मारा गया है, कोई सजा निर्धारित नहीं थी। क्लियर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जाति, पंथ, धर्म और समुदाय के आधार पर भीड़ द्वारा हत्या जैसे अपराध के लिए अब आजीवन कारावास या कि मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया गया है। क्लियर है, कौन सा कर दिया गया आपका, तो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का कारावास कर दिया गया, भीड़ द्वारा अगर हत्या होती है तो, जो पाया गया तो उसे आजीवन या कि मृत्यु दंड की सजा मिलेगी भैया, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, अगला कानून कौन सा आपका, तो अगला कानून है संगठित अपराध, कौन सा आपका, तो संगठित अपराध, ठीक है। तो जैसे कि भारतीय, जैसे संगठित अपराध से आप सब समझ रहे होंगे कि मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जो जितने देख रहे हैं, संगठित अपराध मतलब पहले ऐसा हुआ करता था कि मैं और आप, ठीक है, कोई कहीं डाका डालने जा रहे हैं, कहाँ डाका डालने जा रहे हैं, ठीक है, अब सोचा किसने है, प्लान किसने बनाया, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, तैयारी कौन कर रहा है, लेकिन आप दूसरे बंदे जो उनके साथ चले गए, क्या आपका काम सिर्फ क्या, आपने उसका साथ दिया, तो आप न्यायालय में ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हम, इसका सारा प्लान था, ये घुसा था, मैं तो इसके साथ गया था। न्यायालय ने बोल दिया है कि अगर आपने साथ गए हैं तो आप बराबर के जिम्मेदार रहेंगे, चाहे आपका 100 में 1% क्यों ना हाथ हो, लेकिन आप दोनों का बराबर ही क्या रहेगा, बराबर इक्वल रहेगा, क्या आपका दंड, ठीक, दंड बराबर रहेगा, चाहे आपने कितना अपराध किया हो, चाहे कितना छोटा किया हो, चाहे बड़ा किया हो, दोनों को बराबर सजा दी जाएगी। अगर दोनों में किसी एक को छोड़ा जाएगा तो दूसरों को भी छोड़ा जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब मैं वही वहीं पर चल रहा हूं, वहीं पर देखिए आप जरा, देखिए, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा कितनी, आपकी धारा 111 क्लॉज एक उपधारा, ठीक है, किस कौन सा बता, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 111 क्लॉज एक में अपहरण, सबसे पहले अपहरण में, ठीक, अगर अपहरण में आप शामिल हैं, ग्रुप में शामिल हैं, चाहे ये 2 या 3 हो या कि कई सारे हों, तो उसमें सेम सजा मिलेगी। डकैत में, लूट में, जबरन वसूली में,
आदि जैसे संगठित अपराधों को परिभाषित किया गया है, जिनके लिए 5 वर्ष से आजीवन की सजा के साथ 5 लाख का जुर्माना का प्रावधान भी है। तो याद रखिए क्या आपका, तो 5 क्या आपका, तो आपका 5 लाख जुर्माना और 5 साल की सजा है आपका, अगर आप लोग अपहरण करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं या किसी के साथ जबरन वसूली करते हैं तो। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर हो गया? इतना बताएं, इतना क्लियर हो गया ना? चलिए, ओके, चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब अगला कानून थोड़ा देखते हैं, ये आपका किसमें, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, पहले बताते चलें आप लोग सभी। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए, इसका आपको जो फोर्थ में बात करूं किसका आपका, तो आपका फोर्थ कौन सा लॉ आपका, हाँ, फोर्थ लॉ, ठीक है ना। फोर्थ लॉ क्या है आपका, तो छोटे मोटे क्या आपका, तो छोटे मोटे क्या आपका अपराध, कौन से अपराध, छोटे मोटे अपराध, मतलब कैसे, मतलब मान लीजिए कि छोटे में कोई अपराध, मतलब चोरी है, छोटे मोटे जो अपराध आपने किया जैसे चोरी, छीना झपटी, ब्लैक ब्लैक में टिकट बेचना, ये सब चीज़ों की बात हो रही है किसमें आपका, चौथे में, ठीक है। मतलब चौथा पॉइंट हमारा क्या है आपका, हाँ, तो चौथा पॉइंट आपका क्या रहने वाला, छोटे मोटे संगठित अपराध, मतलब पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। तो ये किसमें आपका है आपका, तो भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस 112 में, क्या आपका 112 में, किसमें, तो 100 सेक्शन 112 में इंडियन पेनल कोड, ठीक है, डिफाइंड पेटी टू, हाँ, देखिए, तो भारतीय न्याय संहिता कितना का, भारतीय न्याय संहिता की 112 में छोटे मोटे, किसमें, छोटे मोटे संगठित अपराधों क्या डेफिनेशन दी गई, क्या देखिए डेफिनेशन मतलब परिभाषा दी गई, जैसे किसका, तो आपको बता दूं, स्नैचिंग, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ टिकट, सेलिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक, जैसे कि आपको बताऊं सबसे पहले क्या है आपका, क्या सुनिएगा, छोटे मोटे अपराध कौन से किसमें आपका किया गया है, परिभाषित किया गया, तो बीएनएस की धारा 112 में 12 में किया गया है, क्या क्या करने में, तो सबसे पहले आपने क्या किया हो, जैसे चोरी, जीना झपटी, क्या आपका छीना झपटी, छीना झपटी, ठीक है, ब्लैक में टिकट बेचना, ठीक है, और परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचना, और साथ ही साथ किसके आप गैम्बलिंग करना, मतलब जुआ खेलना, ये कौन से छोटे मोटे चौथे में ऐड किया गया। क्लियर? अगला देखिए पांचवा, पांचवा टेररिस्ट एक्ट, ठीक है, जो टेररिस्ट एक्ट में आपको बता दूं, तो आतंकवादी कृत्य, क्या आपका आतंकवादी कृत्य है, क्या आपका इसका जो हिंदी मतलब क्या होगा, आतंकवादी कृत्य होगा, जिसे सेक्शन इसमें आपका, तो बीएनएस की धारा 113 में, क्या आपका बीएनएस की धारा 113 में डिफाइन किया गया, मतलब परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार क्या आपका, तो हाँ, तो जिसके अनुसार आपको पता होना चाहिए, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इरादे से आतंक फैलाने के लिए किया गया कार्य, जो क्या रहेगा, मृत्यु, क्या आपको मृत्यु या आजीवन कारावास दंडनीय है, इसके परिणाम स्वरूप किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी अन्य मामले में 5 वर्ष से आजीवन की कारावास के साथ जुर्माने का प्रावधान है। मान लीजिए आपने क्या किया है, किसी भी एक्टिविटी मान में, किसी भी एक्टिविटी मतलब किसी भारत किसी अखंडता में, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का आप लोग भारत में रह के क्या किसी प्रकार का अशांति फैलाते हैं, अशांति फैलाते हैं, जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है, जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और कि भारत की सुरक्षा को लेकर बॉर्डर में आप घुसते इलीगल घुसते हैं, ठीक है, तो उसमें आजीवन कारावास, मृत्यु दंड, और साथ ही साथ किसी की मृत्यु हो जाती है तो 5 वर्ष अलग से आपको क्या दिया जाएगा,
तो सजा है किसका? प्रावधान है। क्लियर है? आखिरी जो हमारा जोड़ा गया है, आखिरी जोड़ा गया है हमारा, तो आत्महत्या का प्रयास आपका कौन सा? आपका तो आत्महत्या का प्रयास मतलब अटेम्प्टिंग सुसाइड। क्या आपका? तो अटेम्प्टिंग सुसाइड जोड़ा गया है। कौन से जोड़ा गया है? तो आपका अटेम्प्टिंग सुसाइड जोड़ा गया। और किसी धारा की धारा में जोड़ा गया आपका? तो इस जोड़ा जोड़ा गया आपका बीएनएस की 226 में। किसमें? आपका बीएनएस की 226 में जोड़ा गया है। क्लियर है? चलिए, तो याद रखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति या कि लोग का कोई भी ऐसा है जो कि आत्महत्या का प्रयास करता है, ठीक है, अगर आपका आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे 1 साल की सजा है। क्या आपका? 1 साल की सजा या जुर्माना या कि दोनों हो सकता है। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें ऐड की गई हैं। क्लियर है? चलेंगे अगला, आप देखेंगे जरा, अगला आप देखेंगे थोड़ा सा, अगला कौन सा देखेंगे साहब? तो हमें देखना है अगला, तो भारतीय किसके? आपका भारतीय न्याय संहिता द्वारा आईपीसी के रद्द किए गए अपराध को देखना। क्या देखना हमें? तो आईपीसी मतलब आईबीएनएस द्वारा आईपीसी के रद्द किए गए अपराध को आपको देखना है। ठीक ना? चलेंगे देखें कौन से रद्द किए गए हैं। ओके, देखिएगा, तो भारतीय न्याय संहिता द्वारा आईपीसी के रद्द किए गए अपराध कुछ इस प्रकार हैं। चलेंगे, हाँ। ओके, चलिए देखिए कौन से हटाए गए हैं। सबसे पहले देखिएगा, तो अप्राकृतिक यौन संबंध। कौन सा आपका? अप्राकृतिक यौन संबंध। भारतीय न्याय संहिता ने अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को किसी ऐसे प्रावधान के उपलब्ध कराए बिना ही हटा दिया जो कि पुरुषों के साथ होने वाले यौन अपराधों से निपटने में सक्षम है। पहला इसे हटाया गया है। दूसरा, व्यभिचार। क्या आपका? तो व्यभिचार। क्या आपका? तो अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। क्लियर है? चलेंगे, अगर अगला देखेंगे, व्यभिचार। तो क्या आपका? तो व्यभिचार है। क्या है आपका? तो एडल्ट्री। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 400 किसकी तहत? आईपीसी की बात कर रहा हूं, आईपीसी की धारा 497 को लैंगिक असमानता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में रद्द कर दिया था। आपको याद होगा। अब भारतीय न्याय संहिता द्वारा इसे हटा दिया गया है। कैसे हटा दिया गया? इसे हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। अब तीसरा कौन सा आपका? ठग है। क्या आपका? ठग है। ठग यानी ठीक ठाक। तो भारतीय न्याय संहिता से आईपीसी की धारा 310 को हटा दिया गया, जिसमें ठग की परिभाषा दी गई थी। क्या दी गई थी? तो ठग की परिभाषा दी गई थी, इसे भी हटा दिया गया है। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास थी। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा जो इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आई हो तो अच्छी बात है, कल मुझे बताइए कैसे क्या क्लास लग रही है आपको। ठीक है, और ये कल से क्लास तो लगभग आपकी कल से क्लास रहेगी, लगभग लगभग कितनी कल से क्लास रहेगी? लगभग 40-45 मिनट की क्लास रहने वाली है। ठीक है, आज तो मैं आपको एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन देने आया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने आया था। सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं सारे का आपको क्या मिल जाएगा? सारा डेमो मिल जाएंगे, और तमाम आपके धीरे धीरे करके सारे क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो कल से आप लोग कितने बजे मिलना है आपको? तो कल शाम को 7 बजे से क्लास आपको शुरू होगी, लगभग आपकी चलेगी 10 बजे तक क्लास चलेगी। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इसी प्रकार आप लोग बने रहेंगे। अच्छे पीडीएफ, अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, जिससे कि हर एक चीज़, कोई भी चीज़ आपसे छूटी नहीं जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया क्या नोट्स भी रेडी किए जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया नोट्स भी लीगल एकदम क्या किए जा रहे हैं, नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए कि अपराध क्या होते हैं, क्या नहीं होते, तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये क्या किस कारण से अपराध किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम पूरा एक एक चीज देखेंगे। धारा 1 से हम समझेंगे, धारा 2 क्या है समझेंगे, धारा 3-4 क्या, क्लॉज क्या है, सब हम अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सब तमाम चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर है ना? चलिएगा, तो फिर मिले कल आप लोगों से, कल मिलते हैं हम लोग।
करेक्ट कितने बजे? 9 बजे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो करेक्ट 9 बजे मिलेंगे। जो हमारी क्लास रहेगी आज तो थोड़ा जल्दी होगी, क्योंकि आज टीचर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज जल्दी क्लास होगी। हमारी जो क्लास रहती है पर डे 9 बजे रहेगी, रात को 9 बजे, ठीक है? तो रात को 9 बजे करेक्ट मिल जाया करिए आप सभी, ठीक है? थैंक यू वर्षा जी, ठीक है? जितना जल्दी हम लोग स्पीड में चलेंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं कल आप सभी से।